तो यहाँ अब हमने देख खट्ठा विभाजन के 3 गो काल, भक्ति काल देख लियो, ठीक हो, ओकर प्रमुख कवि देख लियो, मध्य काल देख लियो, ओकरो प्रमुख कवि देख लियो। अब आवे है हमने तीसरा नंबर पे जे लागो आधुनिक काल। ठीक, के लागो आधुनिक काल, है ना। तो आधुनिक काल तो जाके चलल 1947 से लेकर अब तक, मतलब अभी तक। ठीक हो, 1947 से लेकर अब तक, मतलब अभी तक। ठीक हो, कब से कब? 1947 से अब तक चलल आधुनिक काल, है ना। तो आधुनिक काल के बांटल गेलो, खंड करल गेलो। ठीक हो, की करल गेलो? खंड करल गेलो, डिवाइड करल गेलो 3 गो भाग में, 3 गो। ठीक, कई गो? एगो दूगो 3 गो। तो ओकरा जे खंड करल गेलो, बांटल गेलो 3 टुकड़ा में, तो फर्स्ट टुकड़ा यानी फर्स्ट जे लागो, फर्स्ट जे काल लागो, वो लागो तो नवयुग काल। ठीक, की लागो? नवयुग काल, है ना। नवयुग काल। देख, नव मतलब की नया, और युग मतलब काल। तो नया काल के शुरुआत हो, नयो नए युग की शुरुआत हो। ठीक हो, ओकर बाद कोना? तो जखन देश आजाद भे गेलो ना, ओकर बाद से खातिर यहाँ लिखल 1947 से 1975 तक। मतलब देख, भारत की हलो पहले देश के गुलाम हलो, अंग्रेज के गुलाम हलो, ब्रिटिश शासक के अधीन में हलो, है ना। तो तखन हमने कैसे कह सकलिए कि हमर कोनो चीज के नव होतो से, नियम निर्माण होतो से नहीं ना। लेकिन जैसे 1947 के बाद हमने भारत देश आजाद हो गेलो, तब हमने की कहे लगलियो? नव युग के शुरुआत होवे लगलो, है ना। तो देख, याद रखे ट्रिक बता दियो, ताकि हम कुछ ना घुमा फिरा के बता दिए, ताकि तोनी की याद रह जीतो। ठीक है, ऐसे तो तोनी जब सब तेज तरह लड़का है तो कि आराम से डेटेड निकाल लेबे, और सहायक आचार्य की नौकरी भी ले लेबे, है ना। तो नव युग मतलब कि नया युग के शुरुआत हो। ठीक हो, नया युग के शुरुआत हो कखन हो? जखन हमनी भारत देश आजाद भे गेलो तखन। ठीक हो। ठीक, तो ऐसे झारखंड कहाँ हो? भारते में आओ ना। तो जितना जे राजा वाला सिस्टम हलो यहाँ पे खत्म हो जाओ, से खातिर पहले नए युग की शुरुआत देख लो 1947 से लेकर 1975, मतलब 47 से 75 तक चल लो। ठीक हो। तो तीसरा याद रही तो कि तीसरा जो नंबर लगो आधुनिक काल, है ना। की लगो? आधुनिक काल। अगर 3 टुकड़ा में, 3 खंडों में बांटल गेलो, फर्स्ट बेगलो आधुनिक काल, मतलब नवयुग। ठीक हो, की बेगलो नवयुग काल। एकर जे प्रमुख कवि लागो ना, प्रमुख कवि किला के बारे में क्वेश्चन परीक्षा में आवेत रहो, पूछेत रहो। ठीक हो, जैसे एकर बारे में बतेलियो कि राजा दलेर सिंह कौन काल के कवि लागो, है ना। ओकर बाद देख आगे को चीजें बता दियो, जैसे भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक हो, भुवनेश्वर दत्त शर्मा ये थोड़ा लंबा समय तक साहित्यकार हलो। ठीक हो, याद रखे, लंबा समय तक साहित्यकार हलो। ते एकर नाम दियो काल में हेतो, मध्य काल में तो एकर नाम हेबे करतो। मध्य काल के खत्म होके जखन नव युग काल आ गेलो ना, तो नव युग काल के जखन हाँ आधुनिक काल में जब फर्स्ट चरण हलो नव युग काल, तू चरण में भी की हलो। तो एकर नाम यहाँ भी हट नहीं सकलो, काहे कि जे एकर प्रभाव इतना ज्यादा हलो कि वहां से यहाँ तक आई गेलो। अब आई गेलो तो लिखे लेबे करतो। तो यहाँ पे देख भुवनेश्वर दत्त शर्मा के नाम दियो काल में, तो ई पॉइंट जैसा याद रखे। ठीक हो, भुवनेश्वर दत्त शर्मा एकर काल थोड़ा ज्यादा हलो, एकर प्रभाव थोड़ा ज्यादा हलो, असर थोड़ा ज्यादा हलो। ठीक हो, से खातिर ई मध्य काल से लेकर आधुनिक काल तक भी आई गेलो, लंबा समय तक हलो, है ना। तो एकर लंबा समय में आधुनिक काल में कौन काल तक? तो आधुनिक काल में कहबे आधुनिक काल के 3 चरण हो, 3 खंड हो, 3 भाग में बांटल गेलो। 3 गो में नवे मतलब फर्स्ट युग तक, नव युग में ही खाली भुवनेश्वर दत्त शर्मा के नाम रहते। एकर बादे जौन काल आर दूगो पढ़े को ना, उगला में नहीं। ठीक हो, तो एकर एगो प्रमुख कवि तो हमें से शुरू भेलो जहाँ खत्म भेलो, मतलब मध्य काल जहाँ खत्म भेलो, हमें से नवयुग शुरुआत भेलो। ठीक हो, तो कहाँ खत्म कर लियो? प्रमुख कवि में खत्म कर लियो भुवनेश्वर दत्त शर्मा। तो इटा शुरू रहते तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा से ही। ठीक, नाम है भुवनेश्वर दत्त शर्मा। एकर बाद देख श्रीनिवास पानूरी, कितना इंपॉर्टेंट नाम। ठीक हो, के श्रीनिवास पानूरी, है ना। तो श्रीनिवास पानूरी कौन काल के लगो? तो कभी नवयुग के, कौन युग के? नवयुग के। नवयुग मतलब आधुनिक काल के। ठीक हो, श्रीनिवास पानूरी। और विश्वनाथ दसुंधी, देख नामटा विश्वनाथ दसुंधी, श्रीनिवास विश्वनाथ दसुंधी, है ना। एगो कौन काल के कवि लगलो? तो नव युग के साहित्यकार लगो। और नव युग में कौन सा? तो आधुनिक भारत, है ना। आधुनिक भारत के आधुनिक खट्टा काल। ठीक हो, एक बाद देखो नरेश नीलकमल, है ना। नरेश नीलकमल, ठीक, नव युग के प्रमुख कवि रखलो, साहित्यकार रखलो।
ओकर बाद एक विश्वनाथ, विश्वनाथ नागर, ठीक है, विश्वनाथ नागर। अब तक तोरा याद होता तो ठीक, वरना हमें ट्रिक थोड़ा ऐसा तो परफेक्ट ट्रिक नहीं बनेबो, लेकिन घुमाए फिरा के ऐसा बता देबो कि तोरा याद रह सकल हो, है ना। जैसे देख अभी हम पढ़े नवयुग, नवयुग मतलब नया युग, नया जमाना, नया काल, नया फट्टा के काल। अब नया फट्टा के काल इतना प्रचलित है गेलो, इतना फेमस हो गेलो कि ओकरा ठीक पूरा विश्व के लोके जाने लगलो, समझे लगलो, है ना। कि है मतलब ऐसे पूरा विश्व में क्या, पूरा भारत में भी फट्टा ना हो, ठीक हो, वो भी पूरा झारखंड में भी फट्टा ना हो, याद रखिए फट्टा काली पूरा झारखंड में भी कबे तो 3 प्रखंड 16 जिला, ठीक हो। पर हम इतना ट्रिक लगा बता दो, मतलब नया युग की है कि नया युग मतलब नया जमाना, नया काल, नया काल के जैसे बैठो ना आपका पूरा फैलाव बैठो लोग के जाने लगतो, ठीक हो। तो नया काल में जैसे देख विश्व, पूरा विश्व के लोग इकट्ठा के जाने लगलो के है मतलब, ठीक ऐसे जानो ना है ना, ये ट्रिक बता दियो। तो विश्व से जितना नाम आ गेलो ना देख के, जैसे विश्वनाथ नागर, विश्वनाथ दसुंदी, याद रही तो ना, विश्वनाथ नागर, विश्वनाथ दसुंदी कौन काल के कवि लागो, तो कभी नियो नया काल के मतलब नवयुग के, ठीक है। याद रख लो दूगो, टोटल 5 गो ना, तो याद करना आसान हो, दूगो तो हम याद करवाई दिलियो, ठीक है। नया युग जैसे बोलो लोग के प्रचार भेगलो, पूरा विश्व के लोग जाने लगलो, विश्व मतलब पूरा दुनिया, तो कभी विश्वनाथ दसुंदी और विश्वनाथ नागर, दूगो नाम याद रही तो। ओकर बाद देख भुवनेश्वर दत्त शर्मा, तो ऐसे याद रही तो उटा हुए सुट के ही आयलो, मतलब मध्य काल से नव काल में आयलो, तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा। यहाँ तक हम सब समझ सकली कि 3 गो याद रही तो, ठीक हो। तो विश्वनाथ नागर और विश्वनाथ दसुंदी और भुवनेश्वर शर्मा याद रह गलो। अब पांचवा जाएगा श्रीनिवास और नरेश नीलकमल, ठीक हो। देख अब कौन ट्रिक तो सोचे तो ना, श्रीनिवास है ना, निवास, श्रीनिवास मतलब निवास करो, ठीक है, श्रीनिवास मतलब निवास करो। देख तो पहले जखन नवयुग के शुरुआत नहीं भेलो तखन निवास करे पारबे, तखन तो खाली अत्याचारी सहल है, सताई मार रहलो के अंग्रेजी है ना। अभी वो निवास करे लागलो, ओकरा अपन अपन आस्था घर मिले लागलो, आराम से जस्ट रहो, ठीक है। तो इधर देखलो श्रीनिवास। अब देख के रहो कोना, तो नरेश नीलकमल, ठीक है, क्या रहो, नरेश नीलकमल, याद रखो, है ना। तो निवास क्या करो, नरेश निवास करो, नरेश नीलकमल निवास करो, है ना। तो देख फट्टा भाषा के ट्रिक हल्का से बता दे। नवयुग के शुरुआत हो, वो जैसे नवयुग के शुरुआत हो पूरा दुनिया पर जाने लगो, है ना। दुनिया मतलब विश्व, तो विश्व राष्ट्र दसुंदी और विश्व ठीक नाथ नागर, ठीक विश्वनाथ दसुंदी और विश्वनाथ नागर आई गलो, है ना। ओकर बाद है गेलो यहाँ से। अब बहुत चैन से, शांति से, एकदम सुकून से निवास करे लागल हो अपन देश में, अपन झारखंड में, अपन राज्य में, अपन जिला में, अपन खार में निवास करो, श्रीनिवास, ठीक हो। की गेलो श्रीनिवास, कखन निवास करे लागलो, जखन नव युग के शुरुआत भेगलो तखन। तो श्रीनिवास कौन काल के लागो कभी कभी, तो कभी नव युग काल के। क्या निवास करो, नरेश, नरेश नीलकमल, देख नरेश नीलकमल। तो नरेश नीलकमल कौन काल के कवि लागो, तो कभी नवयुग काल के लागो। 4 गो तो भे गेलो, है ना। अब देख पांचवा भुवनेश्वर दत्त शर्मा, इटा दुइयो में आयलो, वहां भी आयलो, इयो आयलो, मध्यकाल में भी आयलो और नव युग काल में भी आयलो, ठीक हो। तो तौर से यदि क्वेश्चन पूछतो तो देख कैसा ट्रिक लगा के सोच साइज के आंसर दे सकल, बता दिया ना। तोरा पूछतो कि ये नरेश, ठीक हो, क्या कहतो नरेश नीलकमल कौन काल के कवि लागो, तखन तो सोचिए नरेश तो निवास कर रहलो, है ना। निवास कर रहलो तो निवास कब करतो, जब सुख शांति आराम से आई, तो जब अंग्रेज शासन करे छोड़ दिलो, मतलब 1947 में नया युग की शुरुआत हो। हाँ याद आ गेलो, नयो युग का, ठीक है, खट्टा के नया युग मतलब नया युग के कवि हम लोग क्या नरेश, ठीक नरेश नीलकमल, याद रही तो। अब तोरा पूछ तो श्रीनिवास सेकंड में बता है, श्रीनिवास कौन काल के कवि है, श्रीनिवास वो तो निवास कर रहा, निवास तब करते जब सुख शांति दो, तो आराम से, ठीक हो, चैन में कोई टेंशन ना हो, नहीं फिक्र ना हो। तो जब आजाद देख लो तब, आजाद कब बोलो 1947 नवयुग, तो याद हाँ ये तो नवयुग के काल लागो, ठीक हो। अगर बाद नवयुग काल के लोग फेमस हो गेलो, प्रचार हो गेलो, तो पूरा दुनिया के लोग जाने लगलो। तो विश्वनाथ दसुंदी कौन काल के लागो, तो कहते नवयुग काल, ठीक हो। विश्वनाथ दसुंदी देख लो चाहे विश्वनाथ नागर देख लो, नागर मतलब नगर सोच ले, पूरा नगर बसा लो, तो गांव के नगर बना दे, यहाँ तक ट्रिक हो, ठीक हो। तो विश्वनाथ दसुंदी और विश्वनाथ नागर, ठीक हो, कौन काल के कवि हम लोग, तो कहते हैं कि नवयुग काल के कवि लागो, है ना। नवयुग काल के कवि लागो, ठीक हो। तो आधुनिक काल के के चरण बांटल हो 3 गो, नवयुग, ठीक। तो नवयुग के बारे में हमें भी पढ़े,
तो इतना नवयुग के कार्य मतलब इतना 5 गो प्रमुख साहित्यकार हकलो, ठीक हो। ट्रिक से याद रखो तो ठीक ना, तो ऐसे भी कह सकते हैं। भुवनेश्वर साहित्यकार नहीं, प्रमुख साहित्यकार जो लागो वो लागो भुवनेश्वर दत्त शर्मा एगो, श्रीनिवास दूगो, विश्वनाथ दसौंधी, ठीक हो, विश्वनाथ दसौंधी राज, ठीक हो, विश्वनाथ दसौंधी राज दूगो, नरेश नीलकमल और विश्वनाथ नागर। ये पांचों के पांचों प्रमुख कवि प्रमुख साहित्यकार हकलो नव युग के काल हकलो, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने आधुनिक काल के दूसरा चरण में देखो, ठीक। कैगो चरण हो? 3 गो। कैगो खंड हो? 3 गो। तो एगो की लागो नवयुग। अब दूसरा देख रहे है ना, जगह लागो पुनर्जागरण, ठीक। तो अभी हमने आधुनिक भारत, ठीक हो, आधुनिक भारत के दूसरा चरण जे लागो पुनर्जागरण काल, ठीक हो। ओकरा हमनी देखो ओकर काल में के प्रमुख कवि हलो, के प्रमुख साहित्यकार हलो। एकर से पहले फर्स्ट चरण देख ले लियो। फर्स्ट चरण हम दो कि नवयुग काल, है ना, नवयुग काल मतलब नया काल। अब देख सेकंड में लागो पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मतलब आप लोग जाग गेलो, जाग गेलो मतलब होश में आ गेलो। अब ऐसा ना है कि सुतल होलो से होश में आ गेलो, लोग आप जागरूक भे गेलो, जानकार भे गेलो, ठीक हो। काहे कीजिए ये काल टाला 1975 से लेकर 2000, 1975 से लेकर 2000, है ना। तो ये काल टाके झारखंड में कहे गेलो पुनर्जागरण काल, ठीक। की काल? पुनर्जागरण काल, याद रखें। पुनर्जागरण काल, ठीक। कब से कब तक चल लो? तो कब 1975 से लेकर 2000 तक, है ना। 1975 से लेकर 2000 तक, 1975 से लेकर 2000 तक कौन काल रख लो? तो कभी पुनर्जागरण काल, है ना। तो कमेंट में एटो बताइए कि, है ना, 1947 से लेकर 1975 तक के काल के कौन काल कहल गेलो, है ना। एक से पहले जस्ट बताइए, ठीक। तो अब है गेलो आधुनिक काल के दूसरा चरण, मतलब सेकंड नंबर जकरा हमने बी के सकल, ठीक हो। दूसरा चरण है गेलो पुनर्जागरण काल 1947 से 1900 नहीं 1947 ना 1975 से लेकर 2000 तक चलो। एकर जो प्रमुख साहित्यकार लागो देख के है ना। एकर बारे में नाम ते बहुत सारा पहले भी सुन चुका है, ठीक। एकर में लगभग 9-10 गो आवो हो, तो 9 गो नाम बतेबो। पहला देख लो है डॉक्टर ए के झा, नाम तो सुन ले हैं, ठीक हो, डॉक्टर ए के झा। ओकर बाद है श्याम सुंदर महतो, दूसरा में श्याम सुंदर महतो, तीसरा में विश्वनाथ परमाणिक, है ना, विश्वनाथ परमाणिक। चौथा में देख लो कर सुकुमार, की देख लो सुकुमार। पांचवा में देख लो बीएन ओहदार, ठीक है, की देख लो बीएन ओहदार, है ना, ठीक ओहदार लगो बीएन ओहदार। ओकर बाद है छठा में देख विनोद कुमार, छठा में क्या लगो विनोद कुमार। सातवां में लगो सिराजुद्दीन सिराज, है ना, सिराजुद्दीन सिराज। आठवां में देख लो धनंजय प्रसाद, ठीक है, देख लो धनंजय प्रसाद। और नौवां में वंशीलाल वंशी। तो ये नौ साहित्यकार, ठीक, पुनः जागरण काल के साहित्यकार लागो, ठीक, समझ में तो ना। पुनः जागरण काल मतलब कब से कब तक? तो कब 1975, है ना, 1975 से 2000 तक, ठीक। अब अगर ऐसे नाम बताए देबो तो थोड़ा याद रखना मुश्किल कोई तो टफ वही तो, है ना। तब घुरा फिरा के हल्का सा ट्रिक लगे कोशिश कर रहे हो, ठीक। तो टोटल कई गो हो? 9 गो हो, है ना। वंशीलाल वंशी, धनंजय, सिराज, सिराजुद्दीन, विनोद, अवध बीएन अवतार, सुकुमार, विश्वनाथ परमाणिक, श्याम सुंदर और डॉक्टर ए के झा, ठीक हो। तो यहाँ से देख पता चलो हो तो जाके भगवान के नाम पे श्याम सुंदर भगवान लागो, शिवनाथ परमाणिक दुगो भगवान लागो, ठीक है। भगवान के नाम से ट्रिक लग जाओ। एकर बाद है, ठीक हो, श्याम सुंदर, श्याम कौन भगवान लगे कहते रहे शायद कृष्ण भगवान ना। तो वंशी बजवा हो, कृष्ण भगवान वंशी बजवा हो, तो वंशीलाल वंशी याद भई तो 3 गो तो भई गेलो, है ना। श्याम सुंदर, शिवनाथ परमाणिक और वंशीलाल वंशी, है ना, वंशी बजवा हो। अक्कर वाले जैसे बंसी बजवा हो धनंजय, तो जाके एक झा, झा से, झा मतलब झाड़ फूक ओझा करता है। इसको ट्रिक कैसा सेट करें? सुकुमार, सुकुमार, कुमार हो जाएगा विनोद कुमार, हाँ ये तो भे गेलो सुकुमार विनोद कुमार। बीएन ओहदार, ठीक। अगर बाद सिराज। तो देखा आधुनिक काल के जो दूसरा चरण लागो तो जके पुनः जागरण, पुनः जागरण के जितना साहित्यकार हलो एकला नाम तो बता दे, है ना। अब देख हल्का सा
हमें ना कुछ घुमाए फिराए के ट्रिक बनाए के बनने की कोशिश कर रही हो। उम्मीद करबो कि ये ट्रिक तोहनी के पसंद है, तो आप पसंद ना आए तो अभी याद कर लिए है ना। लेकिन ठीक हमारे से भी अच्छा तोहनी ट्रिक बना सकल है, तो ट्रिक बनाए लेके तो तुम्हें कमेंट करके हमारा बताइए कैसा कैसा तो ठीक। तो एक बार पे देख हमार थोड़ा सा चेष्टा हलो ताकि तोहनी की याद रह जीतो है ना। याद ना रहो तो ठीक, याद ना रहो तो दिक्कत हो, वीडियो पढ़ के देख के की फायदा, इतना सारा याद नाम थोड़ा रहता है ना। तो सबसे पहले ट्रिक कोशिश करे लिखा लो, हमें कौन काल पढ़ा हो, पुनः जागरण। जागरण मतलब जागते रहो, जागो जागो जागो, सो के उठ गया तो अब जाग जाओ ठीक। अब सुन ऐसे थोड़ो कोई उठतो, जग गया तो है ना, जग गया तो मतलब जागतो। तो हमें देख झारखंड में की होता है गाँव घर है ना, चिड़िया की आवाज, नेचर की आवाज है ना, और बादे बंसी बांसुरी कृष्ण भगवान ठीक है। तो बाजतो तो हमें की करतो जगाए देतो है ना। तो पुनः जागरण मतलब देख कोई भी आवाज हमें के जगाए देतो, याद रखो। पुनः जागरण में की हो कोई आवाज सुन के जाग जाओ ठीक हो। आपको पर आवाज है ना, ऐटा लागू ट्रिक की लागू ट्रिक, अब ट्रिक दे ठीक हो। तो देख श्याम सुंदर महतो, श्याम मतलब कृष्ण भगवान, श्याम सुंदर है ना। एगो गाना भी हो बता दियो, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। तो हमें कहानी ट्रिकटा शुरू करो श्याम सुंदर महतो से ठीक है। देख श्याम सुंदर महतो ट्रिक बताए रहे, श्याम सुंदर महतो, श्याम मतलब बांसुरी बजवा हो काहे कि कृष्ण भगवान लागो। तो सेकंड में देख बांसुरी से बंसी लाल बंसी है ना, बंसी मतलब बांसुरी, याद रखे ट्रिक बता दियो। बंसी मतलब बंसी, बंसी लाल बंसी, तो दो गो हो गेलो। श्याम सुंदर बंसी बजवा हो, बंसी लाल बंसी, ट्रिक बता रहे ना। अब देख एहो भगवान, आप जे श्याम सुंदर लागो है ना, ओहो कृष्ण भगवान में कृष्ण भगवान जे लागो है ना, ओहो शिव भगवान के भक्त लागो ठीक है। शिव भगवान के वो भगवान ये भगवान, भगवान भगवान दो का भगवान है ना। तो एक लोग शिवनाथ परमाणिक है, परमाणिक मतलब मां परमान कर दलो ठीक हो कि यो भगवान लगे, ये तो सबसे बड़ा भगवान लगे ना, ये तो देवों के देव लगे। देख नाम लिखो लो शिव, शिव भगवान है ना, देवों के देव महादेव जकरा कहल गेलो। तो ई कोकरो भी की कर सकलो पना जगाए सकलो जागरण ठीक। पुनः जागरण मतलब शिव भगवान किसी को भी जगाए सकलो जागरण, तो परमिशन दो ठीक हो। शिव भगवान जागवे के परमिशन दो, इस तरह आशीर्वाद दो शिव भगवान परमाणिक। देख कहानी यहाँ से शुरू करें, नंबर 1 पॉइंट ठीक, ताकि ट्रिक याद रही है ना। शिवनाथ परमाणिक देवों के देव महादेव ई पृथ्वी के जगाए रहो, मतलब पट्ठा भाषा के जगाए रहो ठीक हो। तो पहले आशीर्वाद दो जागते रहो, मैं तो डायरेक्टली आके ना कहतो कहा कि तो देवों के देव महादेव लागो ना, ते परमिशन दो श्याम सुंदर के, मतलब श्याम भगवान के कृष्ण भगवान के ए बंसी बजवे लागलो। तो सबसे पहले तो कहां से शुरू हो गेलो, विश्वनाथ परमाणिक, विश्वनाथ शिवनाथ परमाणिक मतलब शिव भगवान ठीक हो। ए ऑर्डर दो कृष्ण भगवान के श्याम भगवान के, तो श्याम सुंदर महतो तीन गो दूगो भे गेलो है ना। पहला भे गेलो शिवनाथ, क्योंकि देवों के देव महादेव ये अपना ऑर्डर देता है कि जगाओ पृथ्वी सारा सो गया है उसको जगाओ पुनः जागृत करो। तो श्याम सुंदर के ऑर्डर दो, मतलब कृष्ण भगवान के ऑर्डर दो, परमिशन दो, आज्ञा दो, जगा। तो कृष्ण भगवान अपन बांसुरी बजवे लागो हो है ना, तो बंसीलाल बंसी तीन गो भे गेलो। फर्स्ट में याद हो शिव भगवान तो विश्वनाथ परमाणिक, कृष्ण भगवान के को मतलब श्याम भगवान के को तो श्याम सुंदर महतो, ये बंसी बजवा लागो हो तो बंसीलाल बंसो, बंसीलाल बंसी, यहाँ तक भे गेलो ठीक हो। अब देख ये जब बंसी बजवा हो ना एकदम सु मतलब कि बहुत अच्छा, सु मतलब बहुत अच्छा, सु मतलब सुरीला ठीक हो, एकदम सुर ताल से है सुरीला। देख शुभ गेली ना सुरीला, तो यहाँ से याद रखे सुकुमार ठीक है। ट्रिक की देख लो, चौथा पे सुकुमार मतलब एकदम बहुत सुरीला बांसुरी बजवा के कृष्ण भगवान, तो सु से है गेलो सुकुमार। और बाद देखे ना अब बांसुरी में की बजे बीना वाणी है ना, ना बीना वाणी ठीक। देख बीना वाणी की जय है ना, ऐसे हमें सरस्वती माँ के जागरण करते रहे। तो जटर में सरस्वती माँ के कृपया हो, ऊपर कला बहुत अच्छा हो, आलू तो खुदे कृष्ण भगवान है ना
ओकर कला में कोई भी शक हो कोई भी ना सरस्वती माँ के जेकर कृपा है जात रहो ओकर सुलता सब ठीक है जात है ना। तो हम यहाँ एगो याद दिलो के जे कि ओकर सुलता किस लोग सब ठीक हो कहा है कि जो ओकर सरस्वती माँ के कृपया हो मतलब बीना वाणी के कृपया हो देख बीना वाणी के याद रखिए बीएन वहदा ठीक है बीना वाणी बी से बीना और नौ से एन हो ना एन वहदा बीएन वहदा ठीक हो और ईटा में और एक बीना वाणी से विनोद बीना वाणी से दूगो बीना वाणी से बीएन होता है और विनोद कुमार याद रखिए ट्रिक वही बीना वाणी से विनोद कुमार और बीएन ओहदार है ना। अब इतना अच्छा बीना वाणी वाला एकदम सुर बजवा हो मतलब सरस्वती माँ की कृपा से इतना अच्छा बंसी लाल बंसी के बजवा हो ठीक हो तो बीना वाणी में एक शिव कुमार देख यहाँ से कौन कौन याद है। सबसे पहले शिव भगवान परमिशन दो जाओ जाके जागरण करो जगाओ पृथ्वी को शिव शिवनाथ परमाणिक यहाँ से कहानी स्टार्ट। शिव भगवान देवों के देव महादेव लागो पूतना जीतो तो श्याम भगवान को ऑर्डर देतो मतलब कृष्ण भगवान के तो श्याम सुंदर महत्व सेकंड में आ गलो ठीक हो थर्ड में तो आ गलो अभी की करतो श्याम सुंदर एक तो बंसीधर ये बंसी बजे तो बंसी लाल बंसी मतलब पूरा बंसी बजे तो एकदम कैसन बंसी बजे तो एकदम सुरीला ठीक है सुकुमार सुशील ठीक हो। अब एक वंशी में ना कहानी में कैसा कोना तो धुन से बजे तो ना ऐसे थोड़ा कि कुछ भी बजबे लगतो तो यहाँ धुन बजाए रहल एगो म्यूजिक बजाए रहल की म्यूजिक बजाए रहल देख वीणा वाणी वीणा वाणी ठीक सरस्वती माँ के धुन बजा रहल वीणा वाणी तो वीणा मतलब विनोदार ठीक है वीणा विनोदार और विनोद कुमार वीणा देख वीणा वी से वीणा और ना से वीणा ना से नौ देख विनोद कुमार तो यहाँ तक हमारा ट्रिक पूरा भे गेलो ठीक ट्रिक से कई गो भे गेलो देख एगो विश्वनाथ श्याम सुंदर ओकर बाद बंसीलाल तीन गो ओकर बाद सुकुमार चार गो पांच गो छह गो तो भे गेलो आर बाचलो दू गो ईटा भे गेलो ईटा भे गेलो ईटा भे गेलो अब देख एक झा है ना तीन गो बाचल एक झा धनंजय प्रसाद और सिराजुद्दीन है ना सिराजुद्दीन और बंसी एक झा। अब देख इतना अच्छा बिना वाणी वाला धुन बजवे लागल कृष्ण भगवान में तो ई मतलब ईटा सुन के ठीक हो एक बंसीधर बंसी के आवाज सुन के है ना एगो बगल में झा जी रहल झाड़ फूक करे वाला औझा सोच लेना के मतलब तनी बताए दे एगो औझा पूरा झाड़ फूक करित रहो पूरा झाड़ फूक करो एकदम तंत्र मंत्र काली शक्ति विद्या एकदम ठीक हो। अब से झाड़ फूक मतलब की काली शक्ति है ना ब्लैक मैजिक जकरा हम कहते रहे ठीक तो जखन है कृष्ण भगवान में वीणा वाणी के धुन बजवे लागलो मतलब कि इटा की कौन शक्ति कम हेतै उटा ब्लैक मैजिक इटा व्हाइट मैजिक भक्ति वाला धुन आवे लागलो तो ओकर ब्लैक मैजिक फैल होवे लागलो ओकर जे झाड़ फूक करल मतलब एक ही झा है ना एक ही झा झा मतलब झारखंड को ठीक यहाँ पे ट्रिप अच्छे मतलब झाड़ फूक करे वाला है ना झा को कहबे जे झाड़ फूक करैत रहो है ना ए झा ए आए के झाड़ फूक कर झा ठीक हो तो झा मतलब औझा के सकल है झाड़ फूक करे वाला है ना तो इधर हमें इंडिकेट कर दिलियो रिलेट कर दिलियो झा जी मतलब कि औझा से झा जी मतलब औझा जे झाड़ फूक करैत रहो ये झाड़ फूक क्या करैत रहो एक प्रकार के जब ब्लैक मैजिक लगाए देत रहो है ना काली शक्ति तंत्र विद्या ठीक हो। तो अब जैसे कृष्ण भगवान व्हाइट मैजिक वाला बजवे लागलो है ना व्हाइट मैजिक व्हाइट है काली शक्ति ना अच्छी शक्ति बुरी शक्ति और एगो अच्छी शक्ति है तो जैसे कर लागलो तकर औझागिरी फेल हो गेलो ई पूरा गड़बड़ा गेलो अरे मेरा ब्लैक मैजिक को कौन फेल कर दिया तो ऐ सोच लो कोई तो पावर हो ना तेकरा सुनाई दो वीणा वाणी ठीक हो बीएन ओहदा और विनोद कुमार के धुन सुनाई देलो है ना तखन ही देखे ले आए गेलो के आए गेलो तो एक झा ई देखे ले आए गेलो ठीक हो के बजवा उसे तो याद रखिए एक संगे संगे अगर एगो चेलो तो के सकल है पर चेला नहीं मान ना तो दोसर याद है तो सिराजुद्दीन सिराज देख ये नाम में लिखो सिराजुद्दीन सिराज मतलब ये मोमेंट जैसा लगो ठीक हो अगर मतलब ये हिंदू धर्म के नहीं मानो हो क्योंकि मोमेडम लगो ये मुस्लिम धर्म के लगो ठीक लेकिन एगो ऐसा जे एक सिराज में ठीक हो देख सिराजुद्दीन सिराज एगो जे ऐसा सुन लो कृष्ण भगवान के बिना बजाने वाला धुन ना तो एगो मग्न भे गेलो एकदम सिराज भे गेलो ठीक है एकर मन मन सिराज भे गेलो तो एगो ओकर धुनटा सुने ले आइ गेलो ठीक हो। तो देख दू गो में एगो ओझा जी और ई सिराजुद्दीन सिराज ठीक हो ये सब ना आइ गेलो देखे ले
अब देख जखन बिना वाणी खत्म भए गेलो, जागरण खत्म भए गेलो, की भए गेलो, जागरण खत्म भए गेलो, बजाना खत्म भए गेलो, तखन सभी सोचा प्रसादी तो मिलतो ना, है ना। हमने देखे पूजा पाठ करते तखन प्रसादी तो दिया रहतो ना, जखन पूजा खत्म भए गेलो तखन प्रसादी दे, प्रसादी दे। तो प्रसादी से याद रखे धनंजय प्रसाद, ठीक। धनंजय देख हमने लास्ट में यहाँ नाम लिखल है धनंजय जय, तो हमने लास्ट में नहीं कहे राधे श्याम की जय, कृष्ण भगवान की जय, बजरंग बली की जय, यहाँ का शिव भगवान की जय, श्याम सुंदर की जय। तो धनंजय देखिए जय लिखा ना, धनंजय प्रसाद की जय। अब लास्ट में प्रसादी मिल तो पूजा खत्म, पाठ खत्म, भक्ति खत्म, जागरण खत्म, कृष्ण भगवान के गाना खत्म, ठीक हो। तो भे गेलो तब जाके धनंजय प्रसाद लास्ट में खत्म। तो यहाँ से हम ट्रिक बता देंगे हल्का फुल्का ताकि याद रख सकल है, वरना भूले में कोई टाइम लागे वाला ना हो, ठीक। ठीक है हमारा अपन से बनवा ट्रिक लागो तो हम भी अच्छा बना सकल है। तो ट्रिक पे सबसे पहले फिर से बता दिए ताकि अच्छा से रिवीजन रही। तो कहानी शुरू करिए शिवनाथ परमानी, ठीक हो। शिवनाथ परमानी मतलब शिव भगवान की आदेश दो, परमिशन दो कि जाओ जागरण करो, में भक्ति काम हो गया है, भक्ति काम खत्म हो गया तो कोई भक्ति नहीं करता है, जाके जागरण करो, सबको पुनः जगाओ, ठीक हो। परमिशन दे दो श्याम सुंदर के मतलब श्याम भगवान के। अब श्याम भगवान की कर लो नंबर 2 पे पूरा बांसुरी बजवा लगलो मतलब बंसीलाल बंसी। अब अगर बंसी जब बांसुरी जो बजवे लगलो, ठीक हो, बंसी बजवे लगलो तो बंसीलाल बंसी कोनो धुन पे बजे तो कोनो म्यूजिक पे बजे तो सरस्वती माँ के म्यूजिक ले लो, बीना वाणी बीना वाणी। तो देख बीना वाणी मतलब बीएन ओहदार और बीना वाणी मतलब विनोद कुमार। अब इतना सुरीला हलो, इतना मधुर हलो, इतना ठीक स्वीट हलो, तो सुरीला से याद रखिए सुकुमार, ठीक हो। अब एकर इतना मधुर इतना वाणी सुन के बगल में एगो झा जी हलो, ओकर ओझागिरी के पावर खत्म हो जाओ, ठीक हो। तो के हो गेलो एके झा, ठीक हो, एके झा एकर संगे आ जाओ। बगल में देख नाम में भी लिखल हो सिराजुद्दीन सिराज, ठीक हो। सिराजुद्दीन मतलब मोमेडन लागो, ठीक हो, मुस्लिम बोल सकल है। तो मुस्लिम भी हिंदू धर्म के यहाँ जे गाना सुन लो तो ओहो देखे ले आई गेलो, है ना। सोच लो प्रसादी तो मिलबे करतो, है ना। तो प्रसादी मिलतो मतलब लास्ट में जे कार होतो तो धनंजय जे आयो ना, जे कारा भेलो ओकर बाद प्रसादी मिललो तो धनंजय प्रसाद। तो इटा हम एगो छोटा मोटा ट्रिक बता दियो, देख हमरा कोई कुछ परफेक्ट ना हो, ठीक हो, है हमरा खाली याद करने से मतलब हो। एगो टीचर मतलब कि कुछ भी क्रिएट करा के कहानी के इधर घुरा घुरा के याद कर दे, याद रह गेलो तो ठीक, वरना भूले में कोई टाइम लागे वाला ना हो। तो आई थिंक यहाँ तक हमारे समझ में आ गेलो, ठीक। सबसे पहले श्याम विश्वनाथ परमानी, श्याम सुंदर, बंसीलाल बंसी, ठीक हो। ओकर बाद है बहुत सुरीला बजेलो, सुकुमार कौन धुन बजेलो, बीना वाणी बीएन वदार और विनोद कुमार भे गेलो। एकर बाद ईटा भे गेलो, ईटा भे गेलो, ठीक है। एक झा झागिरी करो तो झागिरी छोड़ के प्रसादी खाई के आ गेलो, और सिराज जे मोमेंटम हलो ओहो जे जे कारा में शामिल भे गेलो, प्रसादी खाले आ गेलो। तो यहाँ पे हमें पुनः जागरण वाला ट्रिक पूरा भे गेलो। आप देखो नेक्स्ट, तो अगली हमने आधुनिक काल यानी कि लास्ट काल के बारे में देख रहे, ठीक। टोटल आधुनिक काल के 3 चरण हलो, 3 खंड हलो, 3 गाथ हलो। फर्स्ट हलो तर जाए के, ठीक, फर्स्ट हलो सेकंड हलो पुनः जागरण, ठीक। नवयुग, ठीक। फर्स्ट की फर्स्ट हकलो तो नवयुग, दूसरा लागो तो जाके पुनः जागरण, और तीसरा लागो तो जाके आधुनिक काल, है ना। तो आधुनिक काल के केगो गान हलो 3 गो, कौन कौन सा, तब हे गेलो तो जाके पुनः जागरण, नवयुग, पहले नवयुग फिर पुनः जागरण और बाद आधुनिक काल। तो अब हमें आधुनिक काल में भी जब प्रमुख साहित्यकार हलो ओकनी के देखबो, है ना। आधुनिक साहित्यकार क्या हलो, तो सबसे पहले देख आधुनिक साहित्यकार में आगलो गिरधारी गोस्वामी, ठीक, क्या आगलो गिरधारी गोस्वामी। सेकंड नाम आ गेलो तो इम्तियाज गदर, है ना। इम्तियाज गदर मतलब ई दियो रे कोनो कभी कभी ऐसा लिखे तो कभी कभी ऐसा लिखे तो, है ना, नाम एके गो लगा ई दे एके आदमी लगा। इम्तियाज को चाहे इम्तियाज गदर को, है ना। ओकर बाद महेंद्र प्रभुत, परितोष कुमार प्रजापति, महेंद्र नाथ गोस्वामी, है ना। ओकर बाद जनार्दन गोस्वामी और मनपूरन गोस्वामी, है ना। मनपूरन गोस्वामी। तो यहाँ देख आधुनिक काल में गोस्वामी वाला ज्यादा हो, ठीक। अब हम ठीक ऐसे ठीक अभी बाद में
सबसे पहले देख। तो आधुनिक काल के साहित्यकार कौन को टोटल 7-8 गो हो। एकर में जो प्रमुख हो एक हम लिखल प्रमुख साहित्यकार के नाम ले हो, है ना। गिरजा गिरजा ने गिर हाँ गिरधारी गोस्वामी, ठीक, गिरधारी गोस्वामी, है ना। गिरधारी गोस्वामी एगो भे गेलो। दूसरा भे गेलो इम्तियाज गदर, है ना, इम्तियाज गदर, ठीक। ये दियो एक के लागो, कभी ऐसा लिखे तो कभी ऐसा लिखे तो से कहते दियो एक जैसा लिखे तो नाम एक के इंसान के बारे में बात कर रही हो, गदर, ठीक है, क्या इम्तियाज गदर। अब कहते महेंद्र 3 नंबर में देख लो महेंद्र प्रभुत, 3 नंबर में के लो महेंद्र प्रभुत। 4 नंबर में परितोष कुमार प्रजापति, ठीक, 4 नंबर में परितोष कुमार प्रजापति। 5 में देख लो महेंद्र कुमार नहीं महेंद्र नाथ गोस्वामी। और छठा में तो देख लो जनार्दन गोस्वामी। और 7वां में देख लो मनपूरन। तो इगला सातों के सातों प्रमुख साहित्यकार लागो आधुनिक काल के, याद रखे, है ना। कौन काल के, तो खट्टा भाषा के आधुनिक काल के। आधुनिक काल कब से कब चलो हो, तो ये आधुनिक काल तो जाके 2000 से अब तक, मतलब शुरू पहले 2000 में और अभी तक चलते हो। तो 2000 से लेकर अभी तक के काल के कहल गेलो आधुनिक काल, है ना। ऐसे आधुनिक काल शुरू हो गेलो 1947 से लेकर अभी तक। लेकिन 1947 से लेकर 3 चरणों में, 3 खंडों में बांटल गेलो। तो तीसरा काल जो लागो वो लागो आधुनिक काल। ईटा चललो 2000 से लेकर अब तक, समझ में आ गेलो। एकर के हम प्रमुख साहित्यकार के नाम यदि लेबो तो भे गेलो गिरधारी गोस्वामी, इम्तियाज गदर, जकरा इम्तियाज गदर भी कह सकल है, महेंद्र प्रभुत, और परितोष कुमार प्रजापति, महेंद्र नाथ गोस्वामी, ठीक हो। छठा में जनार्दन गोस्वामी। 8 में मनपूरन, है ना। अब एकर में हम बता दियो कुछ ट्रिक लगे कोशिश करे, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जैसा तनिक याद रह जाए, ठीक। तो अभी हमें कुछ ट्रिक लगा के याद करने की कोशिश करबो, है ना। उम्मीद करबो ये ट्रिक पसंद है तो अच्छा लगता, ठीक। तो कुछ ऐसा ट्रिक लागो, है ना। देख कैसा ट्रिक लागो। असल में खट्टा भाषा के आधुनिक काल, है ना, आधुनिक काल अभी से तक चलते हो। ये कालटा में, है ना, टेक्नोलॉजी वाला समय आएगा है। तो यहाँ देख हम कुछ कहानी ऐसा बना रहे हो, ठीक। तो लगभग ऑल ओवर इंडिया में, ठीक, बाहुबली फिल्म तो सभी देखा है ना। बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, जे एक राजा रहो, ओकर प्रजापति भी रहो, मतलब सेना नायक रहो, है ना। और ओकर पूरा जनता रहो, मतलब जनता जनार्दन रहो, जन रहो, पब्लिक रहो, सभी ने ओकरा भगवान मानित रहो, है ना। महेंद्र बाहुबली फिल्म में बताए रहे थे। फिल्म का हल्का सा स्टोरी बताई रही हो, ठीक है। स्टोरी से रिलेटेड हमें कहानी बनवा रही हो ताकि कथा भाषा से याद रहे, है ना। ये कहानी लागो आधुनिक काल के, तो हमें अभी पढ़बो करे आधुनिक काल, है ना, मॉडर्न युग। तो यहाँ कहानी शुरू हो देख राजा, है ना। महेंद्र बाहुबली फिल्म देखा है ना। तो महेंद्र बाहुबली, ठीक, याद रखे, देख हम बताए थे महेंद्र बाहुबली, है ना। तो देख महेंद्र, महेंद्र, ठीक। आधुनिक काल में 2 गो नाम आए गेलो महेंद्र। तो महेंद्र प्रभुत और महेंद्र नाथ गोस्वामी, है ना। महेंद्र महेंद्र सेम नाम याद रख सकते हैं। अब सबे नाम ट्रिक लगा के याद करना मुश्किल हो, खाली हम नाम बता दिले महेंद्र। तो महेंद्र से 2 गो याद रखिए, ठीक। महेंद्र से मतलब बाहुबली फिल्म याद रखिए। बाहुबली फिल्म में 2 गो रहल हीरो टा, एगो मर गेलो और एगो ओकर बेटा, ठीक हो, जकरा महेंद्र बाहुबली। पर दियो एक ही जैसा देखा हलो कि नहीं, है ना। ओकर बेटा टा वो ओकरे जैसा देखा हलो कि नहीं फिल्म टा में। तो सही नहीं यार, देख एगो महेंद्र बाहुबली प्रभु और एगो महेंद्र नाथ गोस्वामी, है ना। दियो महेंद्र महेंद्र एगो ते राजा सोचले और ओकर एगो बेटा सोचले जखन मरल बाद एकर जन्म हो। तो 2 गो बाहुबली, है ना, एगो ओकर बाप एगो ओकर बेटा। तो बस महेंद्र बाहुबली याद रखिए। तो महेंद्र प्रभुत और महेंद्र नाथ गोस्वामी, ठीक हो। ट्रिक याद बता रही है ना। महेंद्र बाहुबली, ठीक, इटा रिलेट कर लिया, सोच लिया, पर नाम याद रखें महेंद्र प्रभुत, याद रखें महेंद्र प्रभुत और महेंद्र नाथ गोस्वामी, ठीक हो। अभी राजा रहो तो प्रजापति भी रहतो कि नहीं को, अगर प्रजापति भी रहतो तो अगर प्रजापति लागो जैसे कई बार परितोष कुमार प्रजापति, है ना। अब यह प्रजापति पूरा प्रजा के लेके, पूरा प्रजा के लेके मतलब परितोष कुमार प्रजापति के लेके आरो जितना प्रजा में जितना जन हलो, क्या हलो, जन हलो। जन मतलब जनार्दन गोस्वामी, ठीक है। जन मतलब जनार्दन गोस्वामी, ठीक है। सब के लेके देख बाहुबली 2 गो, एगो महेंद्र प्रभुत
और एगो महेंद्र नाथ गोस्वामी। ई सब दियो में की करल अपन प्रजा के लेके, मतलब परितोष कुमार प्रजापति प्रजा के लेके, ठीक हो। और जितना प्रजा में जन हलो सबके जनार्दन के लेके मूवी देखे चल गलो, फिल्म देखे चल गलो। अरे आज बाहुबली फिल्म देखने जाएगा, जितना प्रजा में है सबको लेके जाएगा। प्रजा में जितना जन है जन मतलब जितना जनसंख्या है, जितना आदमी है, सबको मूवी देखने लेके जाएंगे, ठीक है। हाँ, और कौन फिल्म? एकदम गदर, ठीक हो। गदर एक प्रेम कथा, गदर फिल्म देखे चल गलो, यानी कि इम्तियाज गदर, ठीक। इम्तियाज गदर, गदर फिल्म देखे चल गलो, है ना। तो कई याद रह गलो, एगो दूगो तीनगो चारगो, है ना। अब देख गदर फिल्म चल गलो ना, ठीक। तो वहां लिखल देख गिरधारी गोस्वामी, है ना। गिरधारी, गिरधारी मतलब समझ लो ना कि गिर जा, है ना। देख गमे से गिर गिर लिखो, है ना। तो लास्ट में जब विलन रहो ना, विलन टाके मुड़ी काट के गिराए दो एकदम। फिल्म देख लो बाहुबली, ठीक है, गर्दन में काट के गिरा देते रहो, गिराए दो। तो याद रखिए गिरधारी गोस्वामी। आज जगह सब लोग फिल्म देख के आवे लागलो ना, सब के मन एकदम खुश भई गेलो, ठीक हो। मन की भई गेलो पूरा खुश। तो मन पूरन, मन मतलब मन, पूरन मतलब पूरा खुश, ठीक। मन पूरन मतलब ओकर मन सबके पूरा खुश भई गेलो। प्रजापति एकदम गजब फिल्म देख के तो क्या लगलो, ठीक हो। तो कुछ खट्टी कुछ मीठी ट्रिक लगा के बता दिलियो, उम्मीद कर वो याद रह जितो, है ना। तो याद रखे फिर से कोशिश कर दे कैसन। पहले पहले महेंद्र बाहुबली, तो दूगो नाम, एगो महेंद्र नाथ गोस्वामी और एगो महेंद्र प्रभु, दूगो याद रख लो। इसो प्रजा के लेके, अपन प्रजा के लेके, तो प्रजापति है तो देख परितोष कुमार प्रजापति, है ना। तीन गो देख लो, परितोष कुमार प्रजापति। जितना प्रजा में जान हलो ना सब जनार्दन, तो जनार्दन नाथ गोस्वामी, चार गो याद रह गलो, ठीक हो। और बाद गदर फिल्म देखे जाओ तो इम्तियाज गदर, ठीक। इम्तियाज गदर पांच गो देख लो। आप जैसे गदर फिल्म में देखो कि सर्ट काट के गिराए दो, गिर दो मतलब गिरधारी गोस्वामी, ठीक है। विलन टाके देख ना गर्दन काट के गिराए दो, है ना, बाहुबली में। तो गिरधारी गोस्वामी। और सो के देखल बाद मन टा की भई गेलो, खुश भई गेलो। खुश मतलब पूरा खुश, तो मन पूरन, मन खुश भई गेलो, मन खुश भई गेलो तो मन, और पूरा खुश भई गेलो तो पूरन, मन पूरन, ठीक हो। तो यहाँ से हम ट्रिक लगा के बता देले। ईटा भई गेलो झारखंड के खट्ठा भाषा के आधुनिक काल के याद रखे के ट्रिक, है ना। तो जखन सभी पूरा खुश भई गेलो ना, तखन झारखंड के, ठीक हो, खट्ठा भाषा में बात कर ले आप झारखंडी गाना गायले सभी अपन अपन खा रहे गेलो, है। तो तहु एगो दूगो कमेंट में झारखंडी गाना बोल दी, ठीक हो। आप एगो कमेंट करके बताइए ना, बाहुबली के गाना तो झारखंड के खट्ठा भाषा में गेबे तो कैसन गेबे, है ना, ठीक। कोना अगर ट्रिक है तो यार मतलब खट्ठा गाना और गाना था कि खट्ठा में गाय के कमेंट करके बताइए, ठीक। तो यहाँ से हमें कुछ खट्टा कुछ मीठा बनाए के आधुनिक काल के बारे में खट्ठा भाषा के जिक्र कर लियो, ठीक बोले लियो। खट्ठा भाषा काल के विभाजन के बारे में जितना प्रमुख कवि है ट्रिक के माध्यम से बता लियो और याद करके कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वीडियो के हम विराम दे हो, बहुत जल्द मिलबो अब नया चैप्टर, यहाँ टॉपिक खत्म है जा, अब ये वो वर्ण में पड़ेगा, ठीक हो। तो यहाँ पे सभी झारखंडी के टाटा नमस्कार जोहार। कैसा लगता हमारा वीडियो तनी कमेंट करके बताइए, ठीक हो। और उम्मीद करो जेटेट निकालिए, ठीक।